अभी सेनेट के अंदर बड़े बड़े इन्होंने बिल पास किए हैं जिसके अंदर मराहत मजीद लेने की बात हुई है, बजाय इसके कि अपने लिए एग्जैक्टली अपने लिए, और अपने अलावा सिर्फ गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है उनके तनख्वाहों में इजाफे की बात होती रही है। ये पिछले 1-1.5 साल के अगर स्पैन की बात की जाए तो इसके अंदर यही कुछ होता रहा है। और मुझे तो एक ही बंदा नज़र आया पूरे सेनेट के अंदर, मुश्ताक अहमद खान, जिन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ, अपनी तमाम तर जितनी भी मुझे मराहत मिलती हैं या फिर मेरा प्रिविलेज है कोई भी, तो मैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, बाकी लोग भी तैयार हूँ। तो उन्हें जो है वो बिल्कुल डिग्रेड किया गया इस हिसाब से कि आप अजीब बात करते हैं, आप सेनेट के अंदर खड़े होकर ये बात कर देते हैं। उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। उन्होंने असल में ये भी देखने में आया कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ये सब है, इनको अब ये समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब इन्होंने बाकायदा एजेंसीज हायर की हुई हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तो होता है ऑर्गेनिक, तो इन्होंने पेड नैरेटिव बनाकर उसे पेश करके और चीज़ें, वही आपकी वाली बात अभी जो आपने की थी कि किसी तरीके से जब एक बैरोमीटर लगा हुआ है, इनको जब नज़र आता है कि प्रेशर बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए ये या तो नैरेटिव बिल्डिंग कुछ कर देते हैं इस तरह की कि ये बैनुल अक़वामी इदारे देख लें हमारे मुल्क में तो हमारे जो है ना वो अवाम खुश हैं, तभी तो वो बाहर नहीं निकल रहे, वरना तो अवाम बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक हाँ, है कि तो ये वही टैक्टिक्स हैं। और अगर हम लोग रियली देखें इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है तो हमें ये टैक्टिक्स समझ में आए, ये ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई मीन यूरोप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आजकल जिस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह। देखिए, आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जो दुनिया में इस वक्त होल्ड है गवर्नमेंट के ऊपर, वो कोई इस्लामिक गवर्नमेंट्स नहीं है कहीं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो हम कह सकते हैं कि उसमें मुसलमान लोग रहते हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनके लीडर्स इस्लामिक ओरिएंटेड नहीं है ज़्यादातर। और फिर हम पूरी दुनिया को अगर देखें तो जो लोग लीडरशिप में हैं वो रियली करप्ट लोग ही हैं ज़्यादातर। जी, सही है। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से अपनी आवाम को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या किसी और की आवाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझें कि ये आपस में सब मिले हुए होते हैं, क्योंकि इन सब के इंटरेस्ट एक ही सेम है। और ये लोग एक्सप्लॉइट करके ही अपने आप को फ़ायदे में रखते हैं और इसीलिए आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो इंटरनेशनली भी हम जब बात करते हैं तो जब कोई भी ऐसे मुल्क में ऐसा लीडर आता है जो आवाम के काम करने के लिए आता है, उसको फिर इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्ड होता है उसके ऊपर कि इस तरह क्यों कर रहा है, ये तो गलत है, और उसके लिए और परेशानियां कर देते हैं, क्योंकि उससे दुनिया के अंदर जितनी भी ये लीडरशिप है इनका ख़तरा बढ़ जाता है ना। बिल्कुल, तो ये एक हमें समझना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर चीज़ें किस तरह चल रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लीडरशिप है और ख़ास तौर पे जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप रिलीजन को स्टेट के साथ अफेयर्स के साथ मिक्स करें। उनको वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट हो, और उसकी मेन वजह यह है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर तो चर्च को बहुत ज़्यादा गिरा दिया, तो इसलिए उनके लिए आसान हुआ कि भाई चर्च एंड स्टेट को खेलने का मौका मिला ना उन्हें। तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उनको मिला लिया अपने साथ ना, उन्होंने कहा भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप अब जैसे यूएस की मैं बात ज़्यादा कर लेता हूँ कि वहाँ पर नॉन प्रॉफिट स्टेटस मिला हुआ है सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वैसे अगर आप कोई और बिजनेस में तो आपको टैक्स देना, अगर आप इस तरह से रिलीजियस में तो आपको, तो वो खुश है ना इसमें कि भाई जो भी इनकम आ रही है हमारी है, एज लॉन्ग एज हम ये कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम भी खुश वो भी खुश। तो ये सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। और अब वो लोग चाहते हैं कि किसी और मुल्क में भी जहाँ पे उनको लगता है कि कोई रिलीजन, ख़ास तौर पे मुसलमानों से उनको इशू है, क्योंकि इस्लाम जो है वो बेसिकली आपका पूरी लाइफ हम दीन पे बात करते हैं ना, उसमें हम इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं, हमें सोशल हर तरह का सिस्टम बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल, तो उनको इसलिए इस्लाम से ज़्यादा थ्रेट, और इसलिए इस्लाम के पीछे वो ग्लोबली पड़े हुए होते हैं हमेशा। आप देखेंगे कि वो इस्लाम जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड है, जहाँ भी सिविलाइज, ठीक है कि उन्हें जहाँ भी इस तरह का करंट नजर आता है कि ये वाला जो पॉलिटिकल लीडर, ये वाली जो पार्टी है ना, ये अगर ऊपर आ गई तो फिर तो मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो सारे एक दूसरे को बैक करने में लगे होते हैं कि जी उस कंट्री के अंदर अगर ऐसा कोई बंदा आ गया जी तो ये तो हम सबके लिए थ्रेट है। बिल्कुल, तो फिर वो उस कंट्री के अंदर भी करप्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा नक्शा आपने बिल्कुल, तो ये असल में ये करप्ट लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए करप्ट लोग क्या होते हैं, वो एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये तो कुरान के अंदर भी है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो आपस में सपोर्ट करते हैं, जत्थे बना के। हाँ, तो ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। तो
हर मुल्क के अंदर जहाँ पर आपको लगता है कि इंटरनेशनली वो गवर्नमेंट को कोई ख़ास इतना ऑब्जेक्ट नहीं करे, इसका मतलब आप देख लें कि वो बेसिकली वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके हुक्म पे वो काम कर रहे हैं, और वो जब तक उनके हुक्म पे काम करते रहेंगे उनको वो कुछ भी नहीं कहेंगे, चाहे वो कोई भी, वरना अपने मुल्क में उनको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी टायरेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज वो टायरेंट इनका काम कर रहे हैं तो फिर सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने जो पूरा जो नक्शा खींचा है इंटरनेशनली चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पर एक बात और भी करना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम एक बाकायदा पूरा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ताला आगे दिनों में करेंगे कि इस पूरी इंटरनेशनल लॉबी को, इस करप्शन के पूरे साइकिल को कोई एक ताकत है जो चला भी रही है, और वो एक छुपी हुई ताकत भी है, बाज़ औक़ात नाम भी आ जाते हैं। तो कौन कौन सी खुफिया तंजीमें और खुफिया इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं इसके पीछे और पसे पर्दा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं जो नाम इस प्रोग्राम में हम ले ही नहीं रहे क्योंकि हमारे, ताकि थोड़ी सी एक इंटरेस्ट बाकी रहे हमारे देखने वालों का। अच्छा दान भाई, अगर कंक्लूजन के ऊपर बात की जाए, हमने प्रोग्राम का कंक्लूजन तो करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस कंक्लूजन के अंदर से हमें रिज़ल्ट निकालना है कि प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं हमेशा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कोई सोल्यूशन आखिर में प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इस सारे सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनली उसके ऊपर बात नहीं करते हम, ख़ास तौर से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बात करते हैं। नाउमीदी है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये वाला सवाल जो है बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। तो वे आउट क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर अगर आप कोई बात कर सकें। देखिए वे आउट कि हम जब अगर बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में लोग वे आउट कैसे निकालते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में, और मैं वर्स्ट की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे भी कोई ऐसा इशू आता है जो बहुत ही प्रेसिंग होता है, उससे सब परेशान होते हैं, वो फिर किसी लीडरशिप का वेट नहीं हो रहा होता वहाँ पे कि जो है ना हम कोई लीडर आके हमें जो कहेगा तो पॉलिटिकल किसी भी, उन्होंने पूरी आवाम जो है ना ये फैसला कर लेते कि हमें इस इशू पे खड़ा होना है, वो बाहर निकल चाहे वो फेसबुक के ऊपर एक इवेंट बनाकर ही बाहर निकल। बिल्कुल। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड उसका उसमें वो है कि आपको याद होगा पिछले 1 महीने पहले एक शिप जो था वो मेडिटेरेनियन के अंदर कैप्साइज हो गया, तो उसमें बहुत सारे तकरीबन 350 पाकिस्तानी उसमें मर रहे थे। तो इटली के उस पर हुआ था ये, तो इटालियंस जो वैसे तो उनको माइग्रेशन से, इमिग्रेशन से इशू है कि भाई इतने सारे लोग हमारे पास हैं, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये जो लोग थे, जब इनका जो शिप डिस्ट्रेस में था तो इटालियन अथॉरिटीज़ ने इनको हेल्प नहीं किया, तो इटालियन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने कैसे जो है ना इंसानी जान लोगों को कैसे मरने दिया। ठीक है, वो ठीक है आपको माइग्रेशन से, लेकिन आपने हमको मरने कैसे दिया। बिल्कुल। तो वो चीज़ें, हालांकि देखें वो वैसे उनको मुसलमानों से भी प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन से भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब बात इस पे आई कि भाई आपने ह्यूमन लाइफ को इतना कैजुअल ले लिया, उनको मरने दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं की, तो उस पर वो निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर फोर्स किया गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि इस तरह से आइंदा जो है ना इंसानी जाने ज़ाया ना हो। तो यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी, अगर यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकल के जो है वायलेंटली प्रोटेस्ट करें, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करें ताकि आपकी वॉइस हर्ड हो, क्योंकि आपका ना निकलना आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होता है कि भाई यानी वो कहते हैं ना इस्लाम में जो खामोशी हाँ समझी जाती है, तो वो खामोशी बेसिकली आपकी वाकई तो हाँ समझी जाती है इंटरनेशनली भी, कि आप हर जगह वो ये गवर्नमेंट तो ये कह के भाई देखें लोग तो खुश हैं, ठीक है हमने इनके ऊपर इनके बिजली के बिल ट्रिपल कर दिए या गैस के बिल डबल कर दिए या पानी का हमें प्रॉब्लम है, लेकिन लोग तो फिर भी जी रहे हैं। वो किसी ने 190 रुपए कर दिया हमने तो भी कोई मसला नहीं है। कहते हैं हमारे ये लोग तो रेजिलिएंट लोग हैं। आप कितने पाकिस्तानी लीडर्स को मैंने बाहर सुना, कहते हैं ये तो हमारी कौम जो है बहुत हार्डी है, इतने सैलाब भी आ जाते हैं कोई मसला नहीं है, और हार्डी हैं ये निकल जाते हैं कोई मसला नहीं है। भाई आप खुद तो नहीं निकल रहे ना, आप खुद तो अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, आपकी याशियों की वजह से जो है पाकिस्तान की हालत बनी है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो अवाम नास है उन पे बर्डन डाल रहे हैं, और फिर ये दूसरों के सामने करें ये रेजिलिएंट लोग हैं, ये निकल जाएंगे किसी न किसी तरह से। दिस इज़ हमें ये समझना चाहिए कि ये किस तरह से आर्ग्यूमेंट बाहर जाता है, और वाक़तन उसमें यह कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो लोगों को तो वो सबको यही बेचते रहेंगे भाई ठीक है हमने किया लेकिन वो ले रहे हम तो और करेंगे इसका मतलब। तो मैं इससे यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि देखें
अब ये जो सेंसिटिव इशू है इकोनॉमी का, सब पे अफेक्ट हो रहा है। कभी किसी पे इस वक्त ज़्यादा हो रहा है, किसी पे कल ज़्यादा होगा, लेकिन हम सबका वेट नहीं कर सकते। हमें अगर ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ पे तो हमें यूनिफाइड स्टैंड लेना पड़ेगा और इसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, भाई दिस इज़ टू मच। आपने इलेक्ट्रिक के इतने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी आई मीन वैसे कोई इनकम इतनी बढ़ी तो पेट्रोल कहाँ चला गया, ये अफोर्डेबिलिटी के इशू आते हैं। अब इतनी क्या कहते हैं इनएफिशिएंसीज हैं इस सिस्टम में कि अगर कहीं दूसरी मुल्कों में पेट्रोल महंगा होता भी, एटलीस्ट उनके पास आपका वो एक मेट्रो सिस्टम अफोर्डेबल होता है, तो एटलीस्ट उनको इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है। सबके रेंट के अंदर जो है वो, सबके रेंट कह रहा हूँ सॉरी, फेयर के अंदर जी जो है वो 5-5 रुपए का फर्क आ जाएगा। अगर इस तरह का कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद हो कि अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती हों या फिर बुलेट्स चलती हों या पूरे शहर का मेट्रो का एक सिस्टम हो, तो तमाम पैसेंजर्स के जो फेयर है उसके अंदर 5-5 रुपए का फ़र्क आ जाता। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो सिचुएशन जो है वो उलट हो जाती है ना। लोग बाइक्स के ऊपर ज़्यादातर मूव कर रहे हैं, सही गाड़ियों में मूव कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और फिर आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना एफिशिएंट नहीं है। आई मीन ट्रैफिक में लोग इतना फंस जाते हैं, अननेसेसरली जो है ना रोड की तामीर नहीं हो रही होती, उससे गाड़ियों का और या वो स्लो चलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, व्हीकल डैमेज होता है। तो ये आपका ये एडेड स्ट्रेस ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये ना इस तरह का हो रहा है कि आपको मजीद जो है ना इन्हीं चीज़ों में इंसान जो है ना ग्रिप में रहे कि उसको और कुछ सोचे ही नहीं। वो क्या सोचेगा प्रोटेस्ट के, जब उसको ये नहीं पता कि उसके घर में 2 रोटियां हैं। तो ये चीज़ आपने देखते कि आपके साथ ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, लेकिन नहीं है बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो वेल सेड, वेरी वेल सेड। प्लीज कंटिन्यू अगर नहीं, बस मैं तो यही फिर अब मैं एज लॉन्ग एज द यूथ है तो हमें यही अंदाज वो यूनिफाइड स्टैंस है ना, और बेसिकली देखते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या जानबूझ के ही हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू की वाली सुनी और सोल्यूशन हमने एक वे आउट के तौर के ऊपर आपके सामने रखा है। हम हमेशा ये बात करते रहते हैं कि आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें अपना, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के हम जो जिस तरह की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, कुछ लोग और भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक सोल्यूशन भी लेकर आया जाए। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ भी हम इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपको पता होगा कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तो फिर आपका दिमाग इस बात को कबूल करेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जब आपने एक बार आपके दिमाग ने ये कह दिया ना कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर आप शायद ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए भी तैयार होंगे। बात वही है कि हम किसी वायलेशन की तरफ आपको ले जाना नहीं चाहते, और मकसद ये भी नहीं है कि आपको किसी हम कहेंगे हथियार उठा लो जी, सड़कों पर आ जाओ जी, तोड़ फोड़ करो जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी कंडेम दैट। लेकिन एक पीसफुली आप दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि हम बहुत ज़्यादा बदहाल हैं, हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो कुव्वत ख़रीद है हमारी, वो ख़त्म होती जा रही है। तो तब दुनिया भी आपकी बात सुनेगी, आपके हुक्मरानों के ऊपर फिर प्रेशर आएगा आपकी बात सुनने का, और इस तरह से शायद आपके मसाइल हल हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आने की सूरत में इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपके लिए लेके आने के लिए। दिस इज़ मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।